प्रसंख्यानेऽप्यकुशीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघः समाधिः। प्रसंख्यानेऽप्यकुशीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघः समाधिः। हानमेषां क्लेशवदुक्तम् हे हानमेषां क्लेशवदुक्तम् प्रसंख्यानेऽप्यकुशीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघः समाधिः। प्रसंख्यानेऽप्यकुशीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघः समाधिः। निरंतर अभ्यास ये योग में अपेक्षित है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य से चित्त वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है और यही गीता कहती है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि अभ्यास वैराग्य ये दोनों हमारे जीवन विकास के लिए, हमारे अंदर के शक्ति के साथ जुड़ने के लिए और विश्व में बनी हुई शक्ति के साथ जुड़ने के लिए, ये दोनों शक्ति अलग नहीं है, उसके साथ जुड़ने के लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है। और उसमें दीर्घकाल तक उसमें कोई खंड नहीं और दीर्घकाल तक लगातार बिना खंड करते हुए भी उसमें आदर युक्त भावना होनी चाहिए। सत्कारा सेवितो, यानी जो भी हम पढ़ रहे हैं वही श्रेष्ठ है और उसी में हमारी भलाई है, हमारा जीवन विकास है, यह सोचकर लगातार बने रहना, यह दृढ़ निश्चय होता है। कोई बोलते हम लगातार बने रहते लेकिन कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो रुक जाते हैं, नींद आ जाती है तो रुक जाते हैं, बाकी तो हम लगातार बने रहते हैं। यही तो समस्या है। यानी जो भी व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वा अवस्थितत्वानि चित्त विक्षेप, ये सब चित्त विक्षेप है। इसको संभाल कर इसमें बने रहते हुए, यानी इसमें जब हम चलते हैं, साधक जब आगे चलता है तो इन संकटों में से भी बने रहना, यह सच्चा साधक दृढ़ निश्चय होता है। बिना संकट आए कोई भी चलता है, संकट आने पर भी चलता है, वह सच्चा साधक, सच्चा योगी कहा जा सकता है। और जब योगी साधक आगे चलता है, ऊंचाई तक चलते रहता है, उसके चित्त की अवस्था धीरे धीरे ऊंची ऊंची हो जाती है और उसमें जो क्लेश है, जो वृत्तियां है क्लेशदायक और अक्लिष्ट, ऐसी जो वृत्तियां है वह धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, समाप्त होने लगती है। जैसे ग्राउंड लेवल पर, सामान्य लेवल पर भी कुछ समस्याएं आती है, वैसे ऊंची लेवल पर भी बड़ी बड़ी समस्याएं आती है और उसको ये छिद्र बोला गया है, प्रत्ययांतर बोला गया है, रुकावट आ जाती है। और वो प्रत्ययांतर और संस्कार जो सृष्टि के लिए या तो हमारे लिए अच्छे लगते हैं, फिर भी जो योगी होते हैं, योगारूढ़ होते हैं, उनके लिए वो बाधक होते हैं। यानी वहां से ऊपर उठने के लिए वो भी छोड़ना होता है। पूरा वैराग्य, पर वैराग्य उसको बोलते हैं। हमने देखा था अपर वैराग्य और पर वैराग्य। तो इस प्रकार चलते चलते चित्त की अवस्था प्रसंख्यान हो जाती है। प्रसंख्यान यानी
सांख्य जो शब्द हमने देखा उसका अर्थ है ज्ञान, विवेक। और वो जो सांख्य यानी कि ज्ञान प्रसंख्यान, विशेष प्रकार से आई हुई समझ, हाँ, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सोल, सुपर सेल्फ। तो वो जो स्थिति है चित्त की, वो प्रसंख्यान मानी जाती है, यानी प्रकृष्टेन, विशेष प्रकार से। और जो संख्यान यानी कि ज्ञान की स्थिति, ये जो सृष्टि है, हमने एक सूत्र में देखा था, दूसरा पाद और 19वां सूत्र, विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगाणी गुण पर्वाणी। ये जो गुण पर्व है त्रिगुणात्मक, सत्व रज तम, और उनके साथ साथ ये सब सृष्टि 24 तत्वों वाली, उसमें चित्त भी आता है। वो सब जड़ है, दृश्य है। ये जो दृश्य है और दृष्टा है, ये दोनों भिन्न है। इसका पूरा ज्ञान, पूरी समझ यानी प्रसंख्यान, यानी जो चित्त इतना चैतन्य युक्त मालूम पड़ता है कि हमें पता नहीं चलता कि ये जड़ कैसे हो सकता है। लेकिन आत्मशक्ति के इतने नजदीक होने के कारण वो चैतन्यमय लगता है, वो हिलता डुलता पूरे व्यवहार करता लगता है, लेकिन वो जड़ है। और ये भी समझ साधक में होती है। जो योग के प्रवास में आगे चलता है, उसमें जब सत्वापत्ति हो जाती है, जैसे प्रज्ञा भूमि में हमने देखा, शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा, ये परोक्ष ज्ञान वाली, और फिर सत्वापत्ति, इधर से अपरोक्ष ज्ञान स्टार्ट हो गया। अपरोक्ष यानी डायरेक्ट नॉलेज, विदाउट एनी थॉट्स, विदाउट एनी फीलिंग्स। जब ऐसा होता है, जैसे हम गाढ़ निद्रा में चले जाते हैं, तो जो सुख मिलता है, जो निर्भयता होती है गाढ़ी निद्रा में, हालांकि सपने में विचार होते हैं, सपने में भय होता है, अलग अलग भाव होते हैं, लेकिन गाढ़ी निद्रा में आनंद होता है और निर्भयता होती है। वैसे ही सत्वापत्ति में जब बिना विचार, बिना मन बुद्धि के, मन बुद्धि विलीन हो जाती, चित्त उधर डायरेक्ट विलीन हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, वो अपना अस्तित्व खो जाता है, स्वरूप शून्यमिव, ऐसी स्थिति हो जाती है। चित्त की ऐसी स्थिति, और उसको जब सत्वापत्ति यानी कि जो अंतःकरण है वो शुद्ध हो जाता है, तो शुद्ध अंतःकरण में शुद्धि साम्य हो जाता है। यानी आत्मशक्ति में और चित्त शक्ति में जो चित्त की शक्ति है, उसमें साम्य हो जाता है, क्योंकि वो पूरा पारदर्शी है, और पारदर्शी होने के कारण वैसा कि वैसा प्रतिबिंब उसमें आ जाता है, तो वो एक रूप बनता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी क्षण आया वह सत्वापत्ति है। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज कहते, देवाची द्वारी उभा क्षण भरी, तेने मुक्तिचारी साधिए लिया। उसको चार मुक्ति मिल जाती है, एक क्षण, बस एक क्षण, वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जीवन में। और वैसी सत्वापत्ति की स्थिति में जो भी स्पष्टता आती है, जो आत्म साक्षात्कार हो जाता है, वह सत्वापत्ति स्थिति। लेकिन उधर जब वो स्थिति नहीं होती, तो फिर मन बुद्धि फिर से अलग होकर एक जीवन मुक्त अवस्था होती है, वो हमने देखा। लेकिन वो भिन्नता है, मैं अलग हूं, वो अलग है, ऐसी भावना है। और ऐसी स्थिति में जब प्रसंख्यान
हो जाता है, उसमें लगातार बनते रहने के बावजूद भी जब आगे बढ़ते हैं साधक, तो उसमें कैवल्य प्राग भारता, यानी कि मैं, यानी मेरी अंदर बैठी हुई आत्मशक्ति और ये जो अंतःकरण यानी मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये भिन्न है, और इसकी स्पष्ट कल्पना और उस आत्मभाव के साथ पूरे विलीन होने की जो स्थिति है, वह कैवल्य प्राग भारता है। और उससे विवेक निम्नता बनी रहती है। जब वो सामान्य अवस्था में आ जाते हैं, जीवन मुक्त अवस्था में आ जाते हैं, तो उधर पूरी स्पष्टता है कि ये जो प्रकृति है, ये जो सृष्टि है, ये अलग है और मैं अलग हूं, इसका पूरा भान विवेक ख्याति होती है। लेकिन उसमें दो तत्व भिन्न है, एक जड़ है, एक चेतन है। और उसमें जब एक रूपता होने लगती है, मैं आत्मस्वरूप हूं, सच्चिदानंद रूप हूं, लगातार अभ्यासी स्थिति बने रहने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उधर असंशक्ति आ जाती है। असंशक्ति में फिर आसक्ति नहीं रहती, बिना आसक्ति के। और इधर वैसा ही होता है, प्रसंख्यान यानी स्पष्टता होने के बावजूद भी उसको जो अहम भाव होता है, पूरा वो पूर्ण अहम भाव आने के बाद अकुशीदस्य, कुशीद यानी साहूकारी करना, यानी उसका व्यापार करना। जो भी हमारे पास है, ज्ञान है या तो संपत्ति है, उसका व्यापार, या तो उसमें से कुछ मिले, हमें सिद्धि मिले, कुछ मिले, ऐसी वृत्ति उधर नहीं रहती है। उसको अकुशीद बोलते हैं। अकुशीद यानी जो भी साहूकार की दृष्टि से न देखना। साहूकार के पास पैसे होते, वो लगाता है और उससे ब्याज पर वो अपना धंधा करता है, वैसा उधर धंधा निकल जाता है। ऐसी स्थिति है, मेरे पास जो समझ आ गई, वो धंधा करने के लिए नहीं है, वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं है, वो ऐसे इधर उधर भटकने के लिए नहीं है। उसकी इतनी स्पष्टता हो जाती है, वह विरक्त बन जाता है, इधर वैराग्य चरम सीमा पर जाता है। और वो चरम सीमा पर का वैराग्य एक अकुशीद अवस्था है। और उसके बाद जो आत्मख्याति के कारण जो विवेक ख्याति हो जाती है, वो विवेक ख्याति की भी चरम अवस्था है। वह सर्वथा विवेक ख्याति बोला जा सकता है उसको। इधर सर्वथा जो शब्द आया है, जैसे पहले जो विवेक ख्याति आ गई, उसमें भिन्नता है, उसमें देह आदि सृष्टि अलग है और वो अलग है। लेकिन विवेक ख्याति में परिपूर्णता जब आती है, तब उसको सर्वथा बोला गया है। यानी जो जगत का स्फुरण है, हमारे अंदर जो स्फुरण होता है, जो आत्मानुभव साक्षात्कार हो जाता है, और फिर आत्मस्फुरण हो जाता है। जगत स्फुरण और आत्मस्फुरण, इसमें भिन्नता नहीं रहती। मैं और जगत ये अलग नहीं है। तुका झाला पांडुरंग, ऐसी वो स्थिति होती है। तुकाराम महाराज पांडुरंग बन गए। तुका झाला पांडुरंग, ऐसी स्थिति, वह सर्वथा विवेक ख्याति और उधर धर्म में गस समाधि है। धर्मामृत यानी वो जो चलता है, बोलता है, उसके जो भी व्यवहार होते हैं, वह सब वह धर्म का अमृत होता है। यास्तेषाम स्वैर कथा शास्त्राणि भवन्ति इतरेषाम, उनकी जो सहज गप्पा या तो गप्पे मारना है, वो बाकियों के लिए शास्त्र बन जाता है। ऐसी स्थिति में वो रहते, वो धर्ममेघ समाधि, उनको जब
जीवन मुक्त अवस्था या तो जो भी उनकी जो अवस्था है वो पूरे उसमें बने रहते हैं, उसको पदार्था भाविनी, वो जो भूमिका है पदार्था भाविनी बोलते हैं। और वो धर्म मेघ, मेघ यानी बादल, जैसे पानी से भरा हुआ काला काला बादल, वह पानी देने के लिए तैयार है, दे रहा है, ऐसे अवस्था का जो बादल है वो मेघ कहा जाता है। और ऐसा बादल वह धर्मामृत की वर्षा करता है। बाकी पूरी सृष्टि से धर्मामृत की वर्षा उस पर होती है और उसके चित्त में भी वह धर्मामृत की वर्षा होती रहती है। ऐसा मेघ रूपी समाधि उसकी हो जाती है। ये जो अवस्था है, ये अवस्था पदार्था भाविनी बोली जाती है। यानी आत्म साक्षात्कार की स्थिति में उसमें लगातार आगे बढ़ते रहने के बाद, अभ्यास करने के साथ साथ वह सर्वथा विवेक ख्याति हो जाती है, अकुशीद अवस्था हो जाती है, प्रसंख्यान हो जाते हैं। जैसे पहले कहा था एक सूत्र में, सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च। ये जो उसके पास सर्वभावाधिष्ठातृत्वम आ जाता है, सभी भाव उसमें प्रकट हो जाते हैं, उसका अधिष्ठाता है ऐसा उसको लगता है, मैं ही आत्मशक्ति है और मैं ही जगत हूं, ये ऊंची स्थिति उसकी हो जाती है। और ऐसी स्थिति में वह धर्ममेघ समाधि बोली जाती है। और ऐसी जो समाधि वह सर्वथा विवेक ख्याति होती है, उसमें भिन्नता नहीं। हाँ, वो जो अवस्था है ब्रह्मैव केवलम। और इसी अवस्था में जब लगातार बने रहता है, वह जो साधक है, वह साधक अपने आप को शून्य कर देता है। यानी कि वो शून्य यानी खत्म नहीं होता, वो उसमें विलीन हो जाता है, वो बड़ा बन जाता है। तुका आकाशाई वडा, तुका झाला पांडुरंग, ऐसी स्थिति में वो चले जाते हैं। उसके बाद क्या स्थिति होती है, उसका परिणाम क्या होता है? ततः क्लेश कर्म निवृत्ति, क्लेश कर्मों की निवृत्ति हो जाती है। अब कृतकृत्यता आ गई। आगे क्या है वो कल देखेंगे, तब तक रुकेंगे।